दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में हुई नई नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन है उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जगदीश सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। और इनके बारे में जान लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा और यह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। यह यूयू ललित का स्थान लिए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसको बोला जाता है के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ, संजय बंसल, सुमन बेरी, आदित्य ठाकरे। सही आंसर है एस सोमनाथ को बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है और इस इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अनिल चौहान। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। यह तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान और सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, कृष्णकांत, रामास्वामी वेंकटरमण, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जगदीप धनखड़। ठीक है, ये भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये क्या थे? तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। आगे जान लेते हैं। यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। ठीक है, 13वें। ठीक है, 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। ये 14वें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आयुष मित्तल, हर्षवर्धन सिन्हा, डॉक्टर मनोज सोनी, एस सोमनाथ। तो सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1996 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है भारती दास। भारती दास इस पद को संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। यह जो पद है यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार का पद होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीव कपूर को। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। वायुसेना की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है मनोज कुमार को बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है।
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है और चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग्स है, उसको नेगलेक्ट करिए, उसको इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस जो है आपके सामने है। सही आंसर है इसका मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अजय भादु। प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रोजर बिन्नी बने हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसका सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः अजय शाह हैं और राजीव शुक्ला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, अर्थात वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO। प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर है जक्षय शाह। इसकी स्थापना जो है 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना 19 फरवरी 2004 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है R. वेंकट रमणी। R. वेंकट रमणी भारत के 16वें न्यायवादी हैं। इन्होंने KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के अनुसार होता है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दिलीप तिर्की को बनाया गया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है समीर V. कामत को बनाया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है SL थाउसेन। SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अनीश दयाल सिंह बने हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इस ITBP का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार बने हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का पूरा नाम है, ठीक है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन बने हैं? सही आंसर है सुरेश एन पटेल बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी का पूरा नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड सेकेंड के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है देवाशीष मोहंती। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव बहल बनाए गए हैं। आईसीएमआर का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है संगीता वर्मा बनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, इसको हम लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, शॉर्ट में सीसीआई कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हिमांशु पाठक बने हैं। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश वर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है प्रवीण छाबड़ा को बनाया गया है। एनएसजी का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है विनीत शरण बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका कल्याण चौबे बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है नितिन गुप्ता बने हैं। पूरा नाम CBDT का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई है। दोस्तों, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है V अनंत नागेश्वर बने हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सोमा मंडल को। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अलका उपाध्याय बनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दिनकर गुप्ता जी बने हैं। NIA की स्थापना 2009 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? तो गुरबीर पाल सिंह हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है वसुधा गुप्ता बनी है। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है SL थाउसेन बने हैं। SSB का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल और
एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।